अंतोगत्वा उस जनता के वोट का, उस मैंडेट का अपमान है, लोकतंत्र की हत्या है। और आने वाले समय में जिस तरीके का खतरा आम नागरिक के मौलिक अधिकारों का है, मैं मानता हूं कि ये अपने आप में हर नागरिक को चिंता करने का है। मकसद है कि देश का लोकतंत्र, देश की जनतंत्र सुरक्षित रहे, उसके लिए हम संघर्ष आगे भी करते रहेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब का एक शब्द नहीं निकल रहा है, न सीमा सुरक्षित है देश की, न संसद सुरक्षित है। यदि ऐसे में देश का सांसद जो विपक्ष में बैठा है वो मोदी जी से वक्तव्य की मांग करता है तो मोदी जी पलायन कर जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में नई दिल्ली जंतर मंतर सहित पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। वहीं पर इसी बीच राजधानी भोपाल में भी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जहां पर रोशनपुरा चौराहे पर इस प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में शिवराज का चेहरा दिखाया और परिणाम के बाद में सीएम ही बदल दिया। तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों के चयन की प्रक्रिया पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विधायकों को अपनी पसंद का मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार ही नहीं है। शिवराज ने अपने वादे और विचार प्रदेश की जनता को बताए और उन्हें ही किनारे कर दिया गया। इसके साथ ही जो सांसदों का निलंबन हुआ है, इसको लेकर भी उन्होंने विरोध जाहिर करा। देश में जिस तरीके से लोकतंत्र का, भारत के आम नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सदन से बाहर उठा के बाहर निकाल रही है, ये अंतोगत्वा उस जनता के वोट का, उस मैंडेट का अपमान है, लोकतंत्र की हत्या है। और आने वाले समय में जिस तरीके का खतरा आम नागरिक के मौलिक अधिकारों का है, मैं मानता हूं कि ये अपने आप में हर नागरिक को चिंता करने का है। भारतीय जनता पार्टी के विचार रखने वाले साथी को भी चिंता का विषय है कि आपने जो भारतीय जनता पार्टी को मत दिया और आदरणीय शिवराज सिंह के चेहरे पे मत दिया, उनका चेहरा बताया गया और दूसरे को सामने लेके मुख्यमंत्री तानाशाही तरीके से बना दिया। एक्सेप्ट किया शिवराज जी ने, सारे विधायकों ने एक्सेप्ट किया, पर अल्टीमेटली लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं हुई। जो सांसद चुन के गए उन सांसदों को जिस तरीके से बाहर निकाल दिया, उस क्षेत्र के नागरिकों के प्रश्नों का क्या हुआ, उनके सवालों का क्या हुआ, उस क्षेत्र का भारत के आम नागरिक की भावनाओं का क्या हुआ। यह अलोकतांत्रिक और लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है। मोदी जी ने कहा था एक नया तरह का, एक अलग तरह का भारत हम बनाएंगे, एक अच्छे दिन लेके आएंगे, एक संपन्न राष्ट्र बनाएंगे। देश सबसे ज्यादा कर्ज में आ गया, देश सबसे बड़ा बेरोजगार हो गया, देश में बंटवारे की राजनीति से सत्ता हासिल करने लगे, आंतरिक और बाहरी लोकतंत्र की हत्या होने लगी और आम नागरिक को लोकतंत्र पे से भरोसा, ईवीएम पे से भरोसा उठने लगा। ये क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हर जिले में आज विरोध प्रदर्शन किया, धरना आंदोलन किया। आने वाले समय में इस लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई कांग्रेस पार्टी जैसे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ेगी। मैं फिर से आप सबसे अनुरोध करता हूं, ये जिम्मेवारी विपक्ष की है, देश के नागरिक की है, पर मीडिया की भी है। आज उन सांसदों का नंबर आया, कल आपका नंबर आएगा, मीडिया का नंबर आएगा, परसों देश के आम नागरिक का नंबर आएगा। अगर इसी तरह की सोच को हमने हावी होने दिया तो देश का कोई नागरिक इससे अछूता नहीं रह सकता, कोई व्यवस्था अछूती नहीं रह सकती। तो मैं फिर से आह्वान करता हूं, प्रार्थना करता हूं मीडिया जगत को कि इस लोकतंत्र के कुचक्र की लड़ाई में आप सब भी आगे आए, हम सबको लोकतंत्र के आम नागरिक, जो मानने वाले आम नागरिक की सहायता करें। धन्यवाद। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। सज्जन सिंह वर्मा से लेकर अरुण यादव इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जहां पर लपेटा रिपोर्टर राघव शर्मा ने उनसे खास चर्चा करी, जहां पर उन्होंने इस प्रदर्शन को लेकर और भाजपा सरकार के द्वारा की जा रही मनमानी को लेकर अपना विरोध जाहिर किया है। आज कांग्रेस का धरना प्रदर्शन रहा, इसके साथ अरुण यादव हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे धरना प्रदर्शन जो रहा सर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे। भाई, देश के लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सदैव करती रही है। कांग्रेस पार्टी का यही मकसद है कि देश का लोकतंत्र, देश की
का जनतंत्र सुरक्षित रहे, उसके लिए हम संघर्ष आगे भी करते रहेंगे। हमारे साथ अरुण यादव मौजूद थे। अरुण यादव ने कहा कि इसके लिए हम संघर्ष लगातार जारी रहेगा और हमारी आवाज उठाते रहेंगे। मुझसे मुखातिब में चर्चा कर रहे हैं। भोपाल नहीं, पूरे देश में पूरा विपक्ष एक होकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। इसलिए इस बात की आवश्यकता पड़ रही है कि देश को हम दिखाना चाहते हैं, दुनिया को हम दिखाना चाहते हैं, न इस भारत की संसद सुरक्षित है, न इस भारत की बॉर्डर सीमाएं सुरक्षित है। कुछ दिन पहले 2 नौजवान कूद जाते हैं संसद के अंदर, बेरोजगारी, अपने मन की पीड़ा व्यक्त करने, उनकी जगह आतंकवादी कूदते तो सांसदों की क्या स्थिति होती। कल देश की सीमाओं पे आतंकवादियों ने 5 सेना के जवानों को भून दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब का एक शब्द नहीं निकल रहा है। न सीमा सुरक्षित है देश की, न संसद सुरक्षित है। यदि ऐसे में देश का सांसद जो विपक्ष में बैठा है वो मोदी जी से वक्तव्य की मांग करता है तो मोदी जी पलायन कर जाते हैं। ये निलंबित तो हमने इसलिए कि हंगामा कर रहे थे सदन के भीतर। यदि आप इतने विद्वान व्यक्ति होते मोदी जी और उनकी सरकार के लोग, तो जब लिखित में सारे लोगों ने वक्तव्य की मांग की उस समय आप क्यों नहीं मान रहे हैं? आप सीधे तरीके से मान जाते तो किसी को हंगामा करने की जरूरत नहीं। यदि हम मूक दर्शक बन के बैठे तो देश के लोग बोलेंगे कि विपक्ष नकारा है, विपक्ष पंगु है। हम ये बताना चाहते कि देश की सरकार पंगु है। आप लोग आगे क्या करेंगे? नहीं, आगे देखिए, देश और दुनिया तक ये सारी बातें हम तो ले जा रहे हैं। करना क्या है, करने वाले नकारा हो चुके नरेंद्र मोदी और उसकी पूरी सरकार। हम तो देश और दुनिया के सामने चित्र बताना चाहते हैं कि इस देश में हो क्या रहा है।